हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी विषय की तैयारी पूरी लॉयल्टी के साथ होती है। मैं रोज शाम के 6:30 बजे लाइव क्लास आता हूं, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है, इसलिए मैं कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो देने के लिए फैसला किया हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 0.2 पर बार को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। 0.2 पर बार को P/Q के रूप में कैसे लिखे, मैं इसको आज इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा जो इस सवाल को जानने के बाद इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जो भी सवाल बनते हैं, आप चुटकी में इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आज जीवन तक आप इसको नहीं भूलिएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए सर, तो सबसे पहला सवाल होता है 0.2 पर बार को P/Q के रूप में लिखिए। अगर इस तरह के सवाल हो तो सबसे पहले क्या करना सर, ऊपर जो भी कुछ है उसको उतार देना, जो भी है सर। तो संख्या से पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो को मैंने हटा दिया। तो ऊपर जो भी संख्या है, अब बार भी नहीं दिखेगा, दशमलव भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको सर डिजिट देखना है। डिजिट क्या है, 0 और 2 है। तो सर संख्या से पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो मैंने जीरो को हटा दिया। तो यहाँ पे क्या करना सर, आपको माइनस करना है। माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो जीरो पर बार नहीं है, तो जीरो को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैंने जीरो को माइनस यहाँ पे नहीं करूंगा। तो नीचे क्या करना पड़ता है सर, नीचे करना पड़ता पॉइंट के बाद वाले को संख्या देख के। पॉइंट के बाद वाले संख्या से नीचे का काम होता है। तो पॉइंट के बाद 2 है और 2 पर बार है, तो बताइए सर कैगो संख्या पर बार है, एगो अंक पर बार है ना, तो एगो अंक पर बार है, तो एगो नो कर दीजिएगा। यही मेरा हो गया आंसर। रुकिए, तो अभी तो सर शुरू ही हुआ है, आपको मैं याद करा के सिखा के तभी जाऊंगा। अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो अंत तक देखिए और कोई वीडियो नहीं देखना होगा। देखिए सर 1.2 पर बार, तो ऊपर जो भी अंक है, 1 है, 2 है, लिख दीजिए। ये सब जो है नून मिर्च जो लगा हुआ है, नमक मिर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, जीरो सॉरी पॉइंट और ये सब बार, इस सबको ध्यान मत दीजिए। 1 उतार लिए, 2 उतार लिए, और जिस पर बार नहीं है, बार इसको बोलते हैं बार, तो जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। 1 पर बार नहीं है, एगो माइनस कर दिए। और नीचे जो काम होता है, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, नीचे जो काम होता है दशमलव के बाद वाला संख्या को देख के करना पड़ता है। तो दशमलव के बाद वाला संख्या एगो अंक है, तो एगो अंक है, एगो अंक पर बार है, तो इसलिए यहाँ पे सर एगो 9 होगा। तो घटा दीजिए, 12 में 1 गया, 11, 11/9, ये हो गया सर आंसर। ठीक है, एक सेकंड और सर, अगर सवाल पूछता आपको इस तरीके से, अगर सवाल पूछता सर यहाँ पे 3 नंबर में एक और लेना चाहूंगा, जैसे 0.22 या फिर 3 कर दे, ऐसे इस पर बार है ना, तो इसको क्या करते सर, यहाँ पे क्या करते, या फिर ऐसे होता है यहाँ पे 0 नहीं लिखी 1 लिखा हो रहा था, तो ऊपर जितना भी अंक है सबको लिख दीजिए। 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, फिर से 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए। ये गहना जेवर पॉइंट बार ये सब भूल जाइए, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो ये 1 पर बार नहीं है, तो 1 को माइनस कर देना है ना, है ना आसान सर। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। और बट्टे के जो नीचे जो काम होता है, ये बट्टा जो है इसके नीचे जो काम होता है, दशमलव के बाद का संख्या को देख के करना पड़ता है। तो दशमलव के बाद 3 गो अंक है और तीनों पर बार है, इसलिए 3 को हो जाएगा 9। अब घटा के जो होगा वो आंसर, तो 1223 में चले गया 1, तो 1200 बचेगा 22/999। ये मेरा हो गया सर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का ना, ये मेरा हो जाएगा सर 4 नंबर सवाल, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर सवाल। अब यहाँ देखिए,
अगर इस टाइप का सवाल हो, मैंने ये सब करके दिखा दिया, अगर इस टाइप का सवाल हो तो क्या कीजिएगा सर, ऐसे होगा 2 यहाँ पे 1 पर बार है ना। अगर इस टाइप का सवाल हो जाए तो इसको कैसे कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे करना आपको सर, देखिए जितना भी अंक है, जितना भी अंक है सबको लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर यहाँ पे 1 लिखिए, है ना सर। और जिस पर बार नहीं है, बार का मतलब ये है तो डंडा, जिस पर नहीं है उस सभी को माइनस कर दीजिए। पहले मैंने क्या बोला, सब तो उतारिए, गहना जेवर छोड़ के सब तो उतार दीजिए, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कीजिए। तो माइनस क्या है सर, ये 12 पर बार नहीं है ना, 1 पर और 2 पर, तो 1 2 मिला के क्या होगा, 1 2 मिला के 12 ना होगा सर। ऐसे मत समझना जो 1.2 माइनस करेंगे। आपको मैंने पहले बोला हूं, गहना जेवर भूल जाना है, कोइन ये दशमलव बार भूल जाना है, 12 माइनस होगा सर, माइनस क्या होगा, 12 होगा। और बट्टा जो होगा सर, ये बट्टे जो होगा, ये क्या हो गया, ये जो दशमलव नीचे जो काम होगा सर, ये दशमलव के नीचे वाला संख्या को देख के, दशमलव के इधर वाले संख्या को देख के करना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव के इधर 2 गो अंक है, लेकिन 2 गो अंक एगो अंक पर बार है, तो एगो नो, एगो अंक पर बार है, एगो नो, तो इसके ऊपर तो बार है नहीं, तो इसके बदले हो जाएगा 0। इसके बदले क्या हो जाएगा, 0। तुम्हारे ऊपर कुछ है ही नहीं, तुम बोझा ढोए हो भाई, जब तुम बोझा ढोए नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कुछ भारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई वजन ही नहीं है, तो तुमको क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको मजदूरी क्या मिला, 0 मिला सर, ठीक ना, समझ गए, इसको क्या मिला, 0। तो जिस पर कोई वजन नहीं हो उसको मजदूरी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 121 में चले जाएगा 12, तो ऐसे घटा दीजिए 121, यहाँ पे 12 घटा देंगे तो 11 में जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, 1 में गया 0, यहाँ बचेगा सर 1, 109। तो ये हो गया 109 बटे 90, ये हो गया सर आंसर, समझ गए। अब एक सवाल यहाँ पे देखिए सर, आपका क्लियर हो जाएगा, आज की बात से आप नहीं भूलोगे। ये सवाल है तो फिर से क्या करें, देखिए 2 1 2, जो भी अंक यहाँ पे मैं लिख दिया, गहना जेवर भूल जाना, भूल जाइए सर, 0 पॉइंट भूल गए आप सर, 1 बार भूल गए। अब यहाँ पे देखिए जिस पर बार नहीं है उन सभी संख्या को माइनस कर दीजिए। 2 पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, तो संख्या 21 बन गया, 21 माइनस होगा यहाँ पे। और बटे जो होगा सर वो दशमलव के बाद का संख्या से होगा, दशमलव के बाद का संख्या से नीचे काम होता है। तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है, एक 1 है और एक 2 है, तो जिस पर बार है उसके बदले 9, जिस पर बार है उसके बदले 9, और जिस पर बार नहीं है, जिस पर माथा पे बोझा नहीं है, उसको मिलेगा 0 टका। क्या मिलेगा सर, 0 टका। तो जिस पर बार नहीं उसके बदले 0 हो जाएगा। तो 212 में घटा दीजिए, 212 में घटा दीजिए 21, तो घटा दीजिए सर, 2 में 1 गया 1, और यहाँ पे 11 बनेगा, 11 में 2 चले जाएगा तो आपका हो जाएगा सर 9, और यहाँ पे सर बचेगा आपका 1। तो 191 बटे 90, ये मेरा हो गया आंसर। क्या सर समझ में आया, समझ में आया। अगर आपको सर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और 2 तो होमवर्क लीजिए, इसका आंसर बता के कमेंट बॉक्स में ठोकिएगा, ठीक है ना सर। चलिए तो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क सर, 1.2 पर बार, इसको 22 कर दिया सर, 1.22 पर बार इसको बनाइएगा, 6.02 पर बार इसको बनाइएगा, एक तो और दे लीजिए 1.234 पर बार को P बटे Q के रूप में लिख करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।